क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं और उनके फार्मूले क्या होते हैं और उनके फार्मूले यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो हियर बेस इक्वल टू कितना है, बेस इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट। तो बेस है 7 और हाइट है 4 सेंटीमीटर। 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर। हियर बेस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर and height equal to 3 centimeter. So area of parallelogram equal to क्या होता है, base into height। base कितनी है 5, base हो गया 5 सेंटीमीटर and height equal to 3 सेंटीमीटर, राइट। तो base into height 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गई। Here base equal to this 5 centimeter and height equal to 4.8 centimeter, right। तो area of parallelogram equal to base into height होता है। तो base की वैल्यू यहाँ पे रखिए 5 सेंटीमीटर एंड हाइट की वैल्यू यहाँ पे रखिए 4.8 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करिए 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 24, तो 40 24, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा और ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये एरिया हमारी आ गई। हियर बेस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर, राइट। तो व्हाट इज द एरिया इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 4.4, 2 4 जाइए 2 4 जाइए 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल की एरिया जानते हैं। एरिया क्या होती है ट्राइंगल की, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। तो हियर हाइट इक्वल टू क्या है, हाइट इक्वल टू है 3 सेंटीमीटर एंड बेस इक्वल टू क्या है 4 सेंटीमीटर। हम इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इक्वल टू बेस कितना है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, राइट। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 सेंटीमीटर। तो हमारी जो एरिया आ गई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर बी है। हियर बेस इक्वल टू क्या है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस की वैल्यू कितनी है 5, हाइट की वैल्यू क्या है 3.2। 2 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1.6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या आ गई 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। Here also base equal to 4 सेंटीमीटर, बेस इक्वल टू क्या है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू क्या है 3 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। 1/2 बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 3, 2 से कैंसिल करेंगे 2 2 3 जा 6। तो एरिया कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एट लास्ट में क्या करते हैं, देखिए एरिया इक्वल टू क्या है, एरिया इक्वल टू क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट।
तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। तो 1/2 बेस कितना है 3, हाइट कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। ये हमारा एक डाटा दिया गया है जहाँ पे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पर, इन सब की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए देखिए क्या है, बेस दिया है आपका 20, गिवन क्या है बेस कितना है 20 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है और एरिया क्या है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर फार्मूला पहले यूज करें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो एरिया पैरेललोग्राम कितना दिया है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस कितना है 20, हाइट नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा 246 अपॉन 20 इक्वल टू हाइट। यहाँ 20 से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 12.3 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू क्या आ गई 12.3 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर फिल होगा, यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी को करेंगे। बी में क्या है कि बेस नहीं दिया गया है, हाइट दी गई है वो 15 सेंटीमीटर और एरिया दिया गया है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले यूज करेंगे फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है बेस इंटू हाइट। एरिया दिया गया 154.5 और बी की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। तो ये 15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 15 इक्वल टू बी। बी से इसको 15 से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 10.3 सेंटीमीटर, 10.6 सेंटीमीटर। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10.3। ये बी की वैल्यू हम लोग कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे बी बेस में, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को भी ऐसे ही करेंगे। सी में क्या गिवन है, बेस नहीं दिया गया है तो बेस फाइंड आउट करना है। हाइट की वैल्यू दी गई है कितनी, सी में 84 सेंटीमीटर और एरिया दिया गया है कितना 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का फार्मूला लिखते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, सॉरी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया कितनी है 48.72, बेस निकालने एच की वैल्यू कितनी 84, ये 84 इधर आएगा तो इसको डिवाइड करेगा इक्वल टू बेस, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.8 सेंटीमीटर। ये हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह से डी को भी सॉल्व करेंगे। डी में क्या गिवन है, बेस की वैल्यू दिया गया 15.6 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू दी गई है नहीं दी गई है, एरिया दिया गया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का फार्मूला क्या था बेस इंटू हाइट। एरिया कितनी है 16.38, बेस की वैल्यू है 15.6 और हाइट की वैल्यू निकालनी है 16.38 अपॉन में आ जाएगा 15.6 इक्वल टू हाइट। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.05 सेंटीमीटर। इस तरह से हाइट की वैल्यू आ जाएगी।